प्रिय मित्रों, मनुस्मृति के अनुसार इन 15 लोगों के साथ कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पहले 15 का नाम हम कह देते हैं। यज्ञ करने वाले, पुरोहित, आचार्य, अतिथियों, माता, पिता, मामा आदि संबंधियों, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पत्नी, पुत्र वधू, दामाद तथा घर के नौकर। इससे वाद विवाद कभी नहीं करना चाहिए। यज्ञ करने वाला ब्राह्मण सदैव सम्मान करने योग्य होता है। यदि उससे किसी प्रकार की कोई चूक हो जाए तो भी उसके साथ कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी प्रतिष्ठा ही धूमिल होगी। अतः यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से वाद विवाद न करने में ही भलाई है। पुरोहित यज्ञ, पूजन आदि धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक योग्य विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त किया जाता है, जिसे पुरोहित कहा जाता है। भूल कर भी कभी पुरोहित से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पुरोहित के माध्यम से ही पूजन आदि शुभ कार्य संपन्न होते हैं, जिसका पुण्य यजमान कहते हैं यज्ञ करवाने वाले को प्राप्त होता है। पुरोहित से वाद विवाद करने पर वह आपका काम बिगाड़ सकता है, जिसका दुष्परिणाम यजमान को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए पुरोहित से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आचार्य प्राचीन काल में उपनयन संस्कार के बाद बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, जहां आचार्य उन्हें पढ़ाते थे। आज तो आचार्य नहीं है, लेकिन अध्यापक है। अध्यापक से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो होते हैं हमेशा अपने छात्रों का भला ही सोचते हैं। इनसे वाद विवाद करने पर विद्यार्थी का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। अतिथि हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव। हिंदू धर्म में अतिथि यानी मेहमान को भगवान की संज्ञा दी गई है। इसलिए कहा जाता है कि मेहमान भगवान के समान होता है। उसका आब भगत ठीक तरीके से करनी चाहिए। भूल से भी कभी अतिथि के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अगर कोई अनजान व्यक्ति भी भूले भटके अगर हमारे घर आ जाए तो उसे भी मेहमान ही समझना चाहिए और यथासंभव उनका सत्कार करना चाहिए। अतिथि से वाद विवाद करने पर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस लग सकती है। माता ही शिशु की सबसे प्रथम शिक्षक होती है। माता 9 महीने शिशु को अपने उदर में रखती है और जीवन का प्रथम पाठ पढ़ाती है। यदि वृद्धावस्था या इसके अतिरिक्त भी कभी माता से कोई भूल चूक हो जाए तो उसे प्यार से समझा देना चाहिए, न कि उसके साथ वाद विवाद करना चाहिए। माता का स्थान गुरु व भगवान से भी ऊपर माना गया है, इसलिए माता सदैव पूजनीय होती है। अतः माता के साथ कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद पिता ही जन्म से लेकर युवावस्था तक हमारा पालन पोषण करते हैं। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार पिता के साथ कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पिता भी माता के ही समान पूजनीय होते हैं। हम जब किसी भी मुसीबत में फंसते हैं तो सबसे पहले पिता को ही याद करते हैं और पिता हमें उस समस्या का समाधान भी सुझाते हैं। वृद्धावस्था में भी पिता अपने अनुभव के आधार पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए पिता के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मामा आदि संबंधी जैसे काका काकी, बुआ, फुफ्फा जी, ये सभी वो लोग होते हैं जो बचपन से ही हम पर स्नेह रखते हैं। बचपन में कभी न कभी ये भी हमारी जरूरतें पूरी करते हैं, इसलिए ये सभी सम्मान करने योग्य है। इनसे वाद विवाद करने पर समाज में हमें सभ्य नहीं समझा जाएगा और हमारी प्रतिष्ठा को भी ठेस लग सकती है। इसलिए भूल कर भी कभी मामा आदि सगे संबंधियों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति बने तो भी समझा बुझाकर इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। भाई हिंदू धर्म के अनुसार बड़ा भाई पिता के समान तथा छोटा भाई पुत्र के समान होता है। बड़ा भाई सदैव मार्गदर्शक बनकर हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है
और यदि भाई छोटा है तो उसकी गलतियां माफ कर देने में ही बड़प्पन है। विपत्ति आने पर भाई ही भाई की मदद करता है। बड़ा भाई अगर परिवार रूपी वट वृक्ष का तना है तो छोटा भाई उस वृक्ष की शाखा है। इसलिए भाई छोटा हो या बड़ा, उससे किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। बहन, भारतीय सभ्यता में बड़ी बहन को माता तथा छोटी बहन को पुत्री माना गया है। बड़ी बहन अपने छोटे भाई बहनों को माता के समान ही स्नेह करती है, संकट के समय सही रास्ता बताती है। छोटे भाई बहनों पर जब भी विपत्ति आती है, बड़ी बहन हर कदम पर उनका साथ देती है। छोटी बहन पुत्री के समान होती है। परिवार में जब भी कोई शुभ प्रसंग आता है, छोटी बहन ही उसे खास बनाती है। छोटी बहन जब घर में होती है तो घर का वातावरण सुखमय हो जाता है। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि बहन के साथ कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पुत्र, हिंदू धर्म ग्रंथों में पुत्र को पिता का स्वरूप माना गया है, यानी पुत्र ही पिता के रूप में पुनः जन्म लेता है। शास्त्रों के अनुसार पुत्र ही पिता को पुंग नामक नरक से मुक्ति दिलाता है, इसलिए पुत्र कहते हैं। पुंग नाम नरक त्रायति इति पुत्र। पुत्र द्वारा पिंडदान, तर्पण आदि करने पर ही पिता की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। पुत्र यदि धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो तो वृद्धावस्था में माता पिता का सहारा बनता है और पूरे परिवार का मार्गदर्शन करता है। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार पुत्र से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पुत्री, भारतीय संस्कृति में पुत्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहते हैं कि भगवान जिस पर प्रसन्न होता है उसे ही पुत्री प्रदान करता है। संभव है कि पुत्र वृद्धावस्था में माता पिता का पालन पोषण न करे, लेकिन पुत्री सदैव अपने माता पिता का साथ निभाती है। परिवार में होने वाले हर मांगलिक कार्यक्रम की रौनक पुत्रियों से ही होती है। विवाह के बाद भी पुत्री अपने माता पिता के करीब ही होती है, इसलिए पुत्री से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पत्नी, हिंदू धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पति के शरीर का आधा अंग। किसी भी शुभ कार्य और पूजन आदि में पत्नी का साथ में होना अनिवार्य माना गया है। उसके बिना पूजा अधूरी ही मानी जाती है। पत्नी ही हर सुख दुख में पति का साथ निभाती है। वृद्धावस्था में यदि पुत्र आदि रिश्तेदार साथ न हो तो भी पत्नी कदम से कदम मिलाकर चलती है। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार पत्नी से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। पुत्र वधू, पुत्र की पत्नी को पुत्र वधू कहते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार पुत्र वधू को भी पुत्री के समान ही समझना चाहिए। पुत्रियों के अभाव में पुत्र वधू से ही घर में रौनक रहती है। कुल की मान मर्यादा भी पुत्र वधू के ही हाथों में होती है। परिवार के सदस्यों और अतिथियों की सेवा भी पुत्र वधू ही करती है। पुत्र वधू से ही वंश आगे बढ़ता है। इसलिए यदि पुत्र वधू से कभी कोई चूक भी हो जाए तो भी उसके साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। गृह सेवक यानी नौकर, मनुस्मृति के अनुसार गृह सेवक यानी नौकर से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराने सेवक आपकी और आपके परिवार की कई गुप्त बातें जानता है। वाद विवाद होने पर वह गुप्त बातें सार्वजनिक कर सकता है, जिससे आपके परिवार की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। इसलिए नौकर से भी कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। और दामाद, पुत्री के पति को दामाद यानी जमाई कहते हैं। धर्म ग्रंथों में पुत्री के पुत्र देवते को पुत्र समान माना गया है। पुत्र पौत्र के न होने पर देवता ही उसे संबंधित सभी जिम्मेदारी निभाता है तथा नाना के उत्तर कार्य जैसे पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि करने का अधिकारी भी होता है। दामाद से इसलिए भी विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका असर आपकी पुत्री के दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ सकता है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि।